हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ पवन। आज इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का एक नया लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, और हम ये देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इंग्लिश ग्रामर में रिपोर्टेड स्पीच को हम क्यों पढ़ते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के और क्या क्या नाम हैं, ये तमाम बातें हम अच्छे से क्लियर करेंगे। एक और बात, ये रिपोर्टेड स्पीच का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके बाद 3-4 लेक्चर्स रिपोर्टेड स्पीच पर और आएंगे, फिर ये रिपोर्टेड स्पीच वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए जी, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। अगर मैं आम बात करूं, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, अगर हम किसी राइटर या स्पीकर की बात को अपने हिसाब से बताएं, किसी की बात को अगर हम अपने अंदाज में बताएं, उसी को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इसका एक और नाम है। इसको हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बोला रिपोर्टेड स्पीच को हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट क्या होता है, अगर हम राइटर या स्पीकर की बात को उसी अंदाज में बोलें जिस अंदाज में स्पीकर ने बोला है या राइटर ने लिखा है, वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन अगर हम राइटर या स्पीकर की बात को, उसके सेंटेंस को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करें और अपने अंदाज से बोलें, फिर वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। मैं अभी आपको मोटा मोटा बताऊंगा। आप देखिए, अब जी देखिए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला रिपोर्टेड स्पीच को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, मैं आपको ये बताऊंगा। अगर हम राइटर या स्पीकर की बात को उसी तरीके से बताएं, उसी तरीके से बोलें जिस तरीके से राइटर या स्पीकर ने बोला है, एग्जैक्टली उसी के वर्ड्स बोलें, तो फिर हम उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। इनडायरेक्ट क्या हो गया, इनडायरेक्ट वो हो गया राइटर या स्पीकर की बातों को अपने हिसाब से बोलना, अपने अंदाज में बोलना, उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कहानी थोड़ी सी। अब ये देखिए, इसमें भी यही लिखा है, इफ वी रिपोर्ट बट अनदर पर्सन हैज सेड वी यूजुअली डू नॉट यूज द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स, डायरेक्ट स्पीच। देखिए, अगर जब हमें रिपोर्ट करना होता है किसी और पर्सन के बारे में, तो हम उसके एग्जैक्ट वर्ड चूज नहीं करते हैं। वो जो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड को ही हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अरे हमें क्या देखना है, हमें देखना है एग्जैक्ट वर्ड्स। अगर हम राइटर या स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को सुनते हैं, बोलते हैं, फिर तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं रिपोर्ट करते वक्त, हम किसी को किसी की बात बताते वक्त हम एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं करते, बल्कि हम रिपोर्ट करते हैं और अपने अंदाज में बोलते हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं, और इसी अपने अंदाज को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। देखिए, therefore you need to learn how to transform direct speech into reported speech. The structure is a little different depending on whether you want to transform a statement, question or request. ये स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट है। ये डिपेंड करता है कि हमें किस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्या वो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है या रिक्वेस्ट है। मैंने आपको क्या बोला, अगर हम राइटर या स्पीकर की बात को एग्जैक्ट उसी हिसाब से बोलें जिस हिसाब से राइटर या स्पीकर ने बोली है, फिर तो वो डायरेक्ट हो गया। अगर हम थोड़ा सा अपने अंदाज में बोलें, उसको थोड़ा सा अपनी बात को ऐड करके बढ़ा चढ़ा के बोलें,
उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम इनडायरेक्ट बोलेंगे। आई होप आपको जो मोटा मोटा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं होता तो आप प्लीज़ एक बार दोबारा से देखिए, आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हमें दो ही चीज़ें देखनी है। जिस तरह से जे है, अभी आपको कुछ नहीं देखो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अभी आपको देखना है, मैं सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करूंगा। व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं आपको। देखिए जी, इसके स्ट्रक्चर में ना दो तीन बातें होती हैं। जिस तरह से जे लिखा हुआ है, मैं आपको इधर ही बताता हूं पहले। जिस तरह से जे है, आप जे देखिए, जहां पे लिखा हुआ है, जहां पे क्या लिखा है, जे लिखा है ही सेड आई वांट टू वॉच ए फिल्म। अब इसमें दो पार्ट दिखेंगे हमें। इसमें क्या होगा, इसमें हमें दो पार्ट दिख रहे हैं। आप देखिए, ही सेड, जे वाला हो गया, ही सेड आई वांट टू वॉच ए फिल्म। अब रिपोर्टेड स्पीच का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच देखने को मिलेगा। और ये जो काम में से पहले है, जो ही सेड है और काम में से पहले है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कामा में है, जो ये दो कामे हैं ना, जो इसके बीच में है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। देखिए हमें क्या दिखना है, जिस तरह से ये है आई वांट टू वॉच ए फिल्म, ही सेड आई वांट टू वॉच ए फिल्म। मैं आपको लिख के बताता हूं। ही सेड, थोड़ी सी स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, नहीं तो आगे भी लिख सकता था। ही सेड आई वांट टू वॉच ए फिल्म। देखिए जहां पे मैंने क्या किया है, ही सेड इतने तक, और इसके बाद मैंने कामा डाला है। और इस काम में से पहले इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये इन्वर्टेड कामा में, अब इन्वर्टेड कामा क्या होता है, देखो दो साइड कामे जे हैं और दो कामे इधर जे हैं, इसके बीच में हमने एक लाइन लिखी हुई है। और ये जो कामे हैं, इन कामा को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कामा। और इसके बीच में जो वर्ड्स हैं, ये जो स्टेटमेंट है, जो लाइन है, जो सेंटेंस है, इसी को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ऊपर वाला रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये वाले ये है रिपोर्टिंग स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच, दोनों एक ही का नाम है। रिपोर्टेड स्पीच को हम नरेशन भी बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। इसमें मेन टू ही पार्ट होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट हो गया, और एक रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट। काम में से पहले वाला पार्ट, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। काम में से पहले वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इन्वर्टेड कामा के बीच वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, पहले को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसमें मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको यही चीज बोली। देखो मैंने आपको क्या बोला, इसके दो पार्ट होते हैं। जिस तरह से ये है ही सेड, उसके बाद कामा है, फिर इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, आई वांट टू वॉच ए फिल्म, फिर इन्वर्टेड कामा बंद। देखिए जहां पे क्या है, मैंने क्या बोला आपको, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, इसमें दो ही पार्ट होते हैं, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। देखिए इसके बाद असली कहानी शुरू होती है। लेकिन मैं अभी तक आपको थोड़ा सा जो बताया, मैं आपको रिवाइज करूंगा। मैंने आपको क्या बोला, रिपोर्टेड स्पीच के दो तीन नाम्स हैं। जैसे इसको हम नरेशन बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है अगर हम राइटर या स्पीकर के वर्ड्स को, उसकी स्टेटमेंट को या सेंटेंस को उन्हीं के हिसाब से बोलें, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनके, वही हम बोलें, वो तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। अगर हम उनके वर्ड्स को, उनकी स्टेटमेंट को
अपने अंदाज में बोलें, अपने हिसाब से बोलें, उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है रिपोर्टेड स्पीच का, तो मैंने आपको बोला रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच इसका पोर्शन है। देखो, जो कामा से पहले जो बात होती है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के बीच में सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल हमारे सामने है, देखो, ही सेड आई वांट टू वॉच ए फिल्म, जैसे जे लिखा हुआ है। ही सेड क्या है, जी रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसके आगे क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। अब देखिए, इसमें ना मैं आपको आपके माइंड को इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता, इसलिए ये पूरी कहानी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अभी मोटा मोटा ही बता रहा हूँ। और इस वाले पार्ट का यही मकसद है कि मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बता पाऊँ और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का यही मकसद होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, और क्या बताऊंगा। देखो, रिपोर्टिंग स्पीच जो है, मैंने अभी आपको बोला रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, इसके 2 पार्ट हैं। कामे से पहले रिपोर्टिंग वर्ब और जो कामे के बीच में होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। अभी देखिए, हम रिपोर्ट क्या करते हैं, हम पास्ट वाली बातों को ही अक्सर रिपोर्ट करते हैं। और रिपोर्ट करना क्या होता है, व्हाट इज दिस रिपोर्ट? रिपोर्ट क्या है? किसी की कही हुई बात को कहना। देखो, अगर किसी मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ बोला और वो बात मैं अपने दूसरे वाले फ्रेंड को बताऊंगा, तो यही तो है रिपोर्टिंग, यही तो रिपोर्ट कर रहा हूं मैं। अगर मैं किसी की बात को किसी को बोलूंगा, जिस तरह से अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं या सिंपल वर्ड्स में बोलूं, एक हिसाब से हम चुगलखोरी भी बोल सकते हैं, लेकिन चुगलखोरी एक अच्छा एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है जहां पे किसी की बात को किसी से कहना। अगर किसी की बात को हम अपने अंदाज में कहें, अपने वर्ड्स में कहें, वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अगर किसी की कही हुई बात को उसी के लहजे से बोलें, उसी के एग्जैक्ट वर्ड से बोलें, वो तो फिर डायरेक्ट स्पीच होगी। अब जहां पे मकसद हम किसकी रिपोर्ट करते हैं, हम किसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं अक्सर। अब जहां पे मैं आपको बोलूंगा, अगर जिसको टेंसेस नहीं आते हैं उसको थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर जिसको टेंसेस आते हैं उसको थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं लगेगा, ये कंसेप्ट बिल्कुल इजी लगेगा। हम आम तौर पर रिपोर्टिंग स्पीच, नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच, ये पास्ट टेंस की करते हैं। अगर पास्ट में कोई भी बात हुई हो, कोई भी हादसा हुआ हो, उस चीज को हम रिपोर्ट करते हैं, उस चीज को हम नरेट करते हैं, और वहां ही हमें रिपोर्टेड स्पीच की जरूरत पड़ती है, और वहां ही हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट तो ऑलरेडी होती ही होती है। और इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें रूल्स हैं, इसमें फॉर्मूलास हैं, हमें ये देखना है। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला, इसके मेन पार्ट्स, इसका स्ट्रक्चर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच होती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये पहला वाला, काम में से पहला वाला पार्ट जो है, जिस प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में होगा। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, हालांकि उसमें जो पर्सन प्रोनाउन है वो चेंज होंगे। अब थोड़ा सा मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब में पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं। जिस तरह से आई, वी, मी, माई, ही, शी, इट वगैरह है, ये पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज होंगे, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। शर्त ये है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होनी चाहिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में है, फिर हम रिपोर्टिंग स्पीच में इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। इसमें हम जो पर्सन प्रोनाउन है उनको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम क्या करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है, तो फिर रूल्स स्टार्ट हो जाएंगे, फार्मूला स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो फिर क्या हो जाएगा, जिस तरह से किसी की अगर कोई भी बात हुई होती है, कोई भी हादसा हुआ होता है, इंसिडेंट,
तो पहले हुआ होता है, पास्ट में हुआ होता है। और देखो, अगर पास्ट में किसी राइटर या स्पीकर ने ये बोला होगा कि मैं खाना खा रहा हूं, लेकिन वो बात कल की है, परसों की बात है, तो ये तो पास्ट है ना। कि पास्ट में एक राइटर या स्पीकर क्या बोल रहा था, मैं खाना खा रहा हूं, लेकिन वो कल परसों की बात है। अगर हमने इसको इंटरेक्ट करना है, अपने हिसाब से बोलना है, तो हमने क्या बोलना है कि वो फलाना पर्सन वो बोल रहा था कि मैं खाना खा रहा हूं, या मैं पढ़ रहा हूं, या जो भी कर रहा हूं, बोल रहा था, इसलिए पास्ट आ जाएगा कि वो खाना खा रहा था उस वक्त। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, फिर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो चेंज हो जाएगी, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। इसमें फार्मूलास हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, प्रेजेंट की किसी भी पार्ट में है, जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल में है, कंटिन्यूस परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, इसका टोटल चेंज हो जाएगा और ये सीधा पास्ट में चला जाएगा। अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो चेंज हो गई रिपोर्टिंग स्पीच, पास्ट सिंपल में हो जाएगी। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो चेंज हो गई पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। मैं आपको अभी बताता हूं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, वो किस में है, पास्ट में है, तो क्या करेंगे, पूरा प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस आएगी टेंसेस में। और रिपोर्टिंग स्पीच में अगर फिर ये प्रेजेंट होगा, हम इसको फिर पास्ट में चेंज कर देंगे। अगर प्रेजेंट सिंपल होगा, हम करेंगे पास्ट सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस। अगर होगा पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हम करेंगे पास्ट परफेक्ट। अगर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। अभी ये देखिए, ये प्रेजेंट सिंपल में है। ये जहां पे क्या है, ही सेड आई वांट टू वॉच ए फिल्म। उसने कहा था, कब कहा था, कल परसों की बात है, बहुत पुरानी बात है, कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिल्म देखना चाहता हूं। आई वांट टू वॉच ए फिल्म, कि मैं फिल्म देखना चाहता हूं। अगर इसी बात को मैं अपने हिसाब से बोलूंगा, अपने अंदाज में बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ही सेड, वो कह रहा था, उसने क्या कहा कि वो फिल्म देखना चाहता है। देखो, ये प्रेजेंट सिंपल था, जहां पे ये रिपोर्टिंग स्पीच जो थी ये प्रेजेंट सिंपल में थी। ये वाली रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कामा में रिपोर्टिंग स्पीच होती है, और कामा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अब ये वाली रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये प्रेजेंट सिंपल में है, इसलिए हमने चेंज करके इसको, रिपोर्टिंग स्पीच को हमने पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया, ही वांटेड टू। साथ में एक और बात जो मैंने आपको बताई नहीं और बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है, देखो, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में जे कामा आएगा और इन्वर्टेड कामा आएगा, जे तो है डायरेक्ट में, लेकिन जब हम जे करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, जे कामा भी हम ख़त्म कर देंगे, जे कामे हम ख़त्म कर देंगे, और जो बीच में कनेक्टिंग लिंक बनाएंगे वो दैट यूज करेंगे। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जहां पे आप देखिए, जिस तरह से जे था, ही सेड इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, आई वांट टू वॉच ए फिल्म। आप ये देखिए, ये क्या है, ये है डायरेक्ट स्पीच। इसको हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच करना है इसको। अब कामे से पहले इसको तो हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। मैंने आपको क्या बोला, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जे जो है ना हमारा, अगर ये पास्ट में है, अगर ये चीज पास्ट में है, तो भी आगे रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होगा।
तभी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होगा, अदरवाइज टेंस चेंज नहीं होगा, पर्सन प्रोनाउन चेंज होंगे। तो हमने मोटा मोटा क्या करना है, मोटा मोटा सबसे पहले तो हमने ये करना है, ही सेड, जे कामा जो है जे खत्म कर देना है, और इस कामे इन कामे को खत्म कर देना, और इधर हमने दैट जो कनेक्टिव लिंक है इसको यूज करना है, दैट को। फिर जिस तरह से जे है आई हमें नहीं लिखना है जहां पे, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज इनटू सब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, थर्ड नो चेंज है। लेकिन मैंने आपको ये रूल्स नहीं बताए, मैं भी बताऊंगा। देखो फर्स्ट पर्सन जे जो है जे चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जहां पे जे है तो जहां पे लिखेंगे ही, और जो प्रेजेंट सिंपल था इसका हमने पास्ट सिंपल बनाना है, तो पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, इसलिए हम लिखेंगे वांटेड टू वॉच ए फिल्म। उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, जे इन्वर्टेड कामे और जे कामा खत्म कर देंगे। और मैं अभी आपको थोड़ा सा ये बता दूंगा इसके फार्मूलास के बारे में। अब जो पर्सन प्रोनाउन होते हैं, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट से, अगर सेकंड होगा वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा वो चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है, आई, वी, मी, माई वगैरह। सेकंड में क्या आता है, यू, योर, योर्स वगैरह। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, इट। अगर ये होंगे रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन तो हम चेंज नहीं करेंगे। अगर सेकंड पर्सन होगा, यू, योर होगा, फिर हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। और अगर फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के साथ चेंज, सॉरी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, और ये इस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, थर्ड चेंज ही नहीं होगा। अब ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ कंक्लूड करूंगा आज के इस वाले पार्ट को जो मैंने अभी तक आपको बताया, और उसके बाद मैं लेक्चर खत्म करूंगा। देखो मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने यही चीज बोली कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके दो तीन नाम हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम नरेशन भी बोलते हैं, इसको हम नरेशन भी बोलते हैं। उसके बाद इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और मैंने आपको क्या बोला, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अगर हम राइटर या स्पीकर की बात को उसी के एग्जैक्ट वर्ड्स में बोलें तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। अगर हम एक राइटर या स्पीकर की बात को अपने लहजे में बोलेंगे, अपने अंदाज में बोलेंगे, फिर उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट स्पीच में स्ट्रक्चर क्या है, हमें रिपोर्टिंग वर्ब मिलता है और हमें रिपोर्टिंग स्पीच मिलता है। जो कामा से पहले होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है। और मैंने आपको ये बोला, जब हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते हैं, ये कामास खत्म कर देते हैं और इसकी जगह कनेक्टिव जो कनेक्ट करता है वो दैट होता है, वहां हम दैट का यूज करते हैं। फिर मैंने आपको बोला अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, इसके प्रोनाउंस पर्सन प्रोनाउन जो है इसके वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है फिर टेंस भी चेंज होगा और पर्सन प्रोनाउन तो चेंज होंगे ही होंगे। उसके बाद मैंने आपको ये चीज बोली कि ये जो कनेक्टिव लिंक है, ये दैट, जहाँ पे हम दैट यूज करते हैं और कनेक्टिव लिंक होता है। और एक और जो चीज मैंने बोली वो ये है, हम कामास खत्म कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रेक्टिफाई करूंगा। और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि आपको समझ आएगा, लेकिन आपको सिर्फ लास्ट तक ही देखना है। अगर आप पहले छोड़ के जाएंगे फिर तो समझ नहीं आया है, आपको टाइम देना है। अगर आप टाइम दोगे तो आपको
अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बाय।